तो हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम जो लाए हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये नंबर सिस्टम का आज दूसरा क्लास है। इसके पहले मैं एक क्लास दे चुका हूँ, तो यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हम देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 3√16 एक यहाँ पे क्या है, यानी कि परिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3√16 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट। अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4×3=12, यानी कि जो 12 है वो एक पूर्णांक है। पूर्णांक किसको बोलते हैं, जैसे कि अगर कोई भी संख्या जैसे -6, 2 और यहाँ पे 3, -0, यहाँ पे -1, 2, अगर इस तरीके से कोई संख्या आ जाए, यानी कि क्रम से कोई संख्या आ जाए तो उसको हम क्या करें, पूर्ण, यानी कि ये पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। 3√5 यहाँ पर है और यहाँ पर है रूट में 125, बटा में जो है 80, रूट में है 80 और यहाँ प्लस 6√5 है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम करें, यहाँ पे हो जाएगा 3√5 और यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 125 को हम लिख सकते हैं रूट में 25×5, ठीक है। और यहाँ पर बटा में कर देंगे, यहाँ पर जो बटा है तो इसको बटा कर देंगे। अब हम 80 को क्या लिख सकते हैं, 4√5, यानी अगर हम 80 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 चौको 16 हो जाएगा और 16 पंचे 80। अगर हम यहाँ पे 16√5 लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं था। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर 4 लिख दिए, क्योंकि अगर 16 का वर्गमूल होगा 4 तो हम आगे निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6√5 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6√5। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पे हम 3√5 लिख लेते हैं और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जो 25 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 रूट हो जाएगा 5, ठीक है। इस 25 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बटा कर देंगे, यहाँ पे 4√5 कर देंगे और यहाँ पर है 6√5। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है √5, यहाँ पे भी है √5, तो ये आपस की संख्या जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर 5×3 हो जाएगा 8, 8 रूट हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए √5 यहाँ पर भी है, √5 यहाँ पर भी है, और इन दोनों संख्या को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6×4=10, यानी कि 10 का √5। अब यहाँ पर इसको कट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8√100। अगर हम इसको 2 से कट करें, 2×4=8 हो जाएगा, 2×5=10, यानी कि ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे पहचानते हैं, जब कोई भी संख्या p/q के रूप में होता है, यानी कि कोई भी संख्या जब भिन्न के रूप में होता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अशांत पुनरावर्ती दशमलव है। तो आपको यहाँ पर बता दें, यदि कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे है 7/5, 5 का भाग देंगे 7 में, अगर पूरी कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा शांत, ठीक। और कोई भी संख्या बार बार दोहरा रही हो उसको बोलते हैं अशांत। तो हम चलते हैं इसमें चेक करते हैं कौन शांत है कौन सा अशांत। अगर देखिए इसका भाग देंगे 7 में तो यहाँ पे हो जाएगा 5×1=5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बचा है 2, तो अगर पॉइंट बढ़ा देंगी तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो 5×4=20, तो ये 1.4 आ गया, यानी कि ये जो है शांत है क्योंकि ये पूरा कट गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अगर हम 11 का भाग देंगे 100 में तो 11×9 99 हो जाएगा, बचेगा 1। अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। अगर हम 0 करेंगे तो फिर 11×9 99 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 0×9 हो जाएगा 0×9, यानी कि इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो इसी को बोलेंगे अशांत पुनरावर्ती दशमलव, ठीक है। तो बाकी सब कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना रहेगा, सबका भाग देना रहेगा इसमें, और जो बार बार दोहरा रहा हो तो वही हो जाएगा अशांत। तो ये हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चौथा।
तो यहाँ पर देखिए एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। ये चौथा क्वेश्चन है कि एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो एक अंक वाली यानी कि यहाँ पर अगर अभाज्य संख्या वही होता है जो केवल अपने ही अंक से करता है। यानी कि अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9। यानी कि इन सभी संख्या जो है कह रहा है कि एक अंक वाली, तो एक अंक वाली यही सब है। तो अगर हम देखें तो एक अंक वाली संख्या जो है 4 है। और आपको ये बता दें जो एक होता है वो ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है। एक सबको काट सकता है, ठीक है। तो एक को हम नहीं लेंगे, यहाँ पर हम एक अंक वाली जो अभाज्य संख्या होगा यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ये अपने आप से ही कटेंगे, कोई और दूसरे संख्या से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या जो है 4 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 5वें के देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है सभी के सभी अभाज्य संख्या हैं और यहाँ 3 अंक में है। तो यहाँ पर देखिए पहला है 107, यानी कि 107 है, यहाँ पे है 103, यहाँ पर है 109, यहाँ पर 101। तो ये देखिए कह रहा है कि छोटी से छोटी अभाज्य, यानी यहाँ पर जो 3 अंकों की जो अभाज्य संख्या है सबसे छोटी इसमें से कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए 101 सबसे छोटी है, तो इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 101 हो जाएगा। तो यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। यानी कि जो 1 से लेकर 20 तक कितने अभाज्य संख्या है हमको उसको बताना है। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 7, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद हो जाएगा 19। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि जो 20 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हो गए 9। तो यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 20 से जितने कम है छोटी संख्या अभाज्य संख्या वो होते हैं वो 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 ऑप्शन, पहला ऑप्शन यानी कि 9 करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जैसा कि पहले ही बताया है एक को नहीं लेना है, एक ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 9। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें।